राधे राधे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम राजा कलमाशपाद की बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं और साथ ही यह भी बताएंगे कि महर्षि वशिष्ठ कितने क्षमाशील पुरुष थे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कलमाशपाद नाम के एक राजा थे। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। लौटने के समय वह ऐसे मार्ग से आने लगे जिससे कि केवल एक ही मनुष्य आ जा सकता था। वह थका मांदा और भूखा प्यासा तो था ही। उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिखे। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहासुनी हो गई। न ऋषि हटे और न राजा। राजा के हाथ में चाबुक था। उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें शाप दे दिया कि जा, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए तू राक्षस हो जाएगा। राजा कलमाशपाद यह श्राप सुनकर और भी क्रोधित हो गए और कहा कि तुमने यह मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसलिए लो, मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारंभ करता हूँ। इसके बाद कलमाशपाद शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गए। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ जी के जितने भी पुत्र थे सभी को उसने मारकर खा लिया। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कलमाशपाद का राक्षसपना तो था ही। इसके सिवा विश्वामित्र ने पहले के द्वेष को याद करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी थी कि वह कलमाशपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ। वशिष्ठ जी को यह बात मालूम हुई। उन्होंने यह जाना कि इसमें विश्वामित्र का भी सहयोग है। फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को। उनमें बदला लेने का पूर्ण सामर्थ्य था। फिर भी उन्होंने विश्वामित्र से किसी भी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे। इसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई शलंग वेदों का अध्ययन करता हुआ चल रहा है। वशिष्ठ ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है। आवाज आई कि मैं आपकी पुत्रवधू शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ बोले, बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? अदृश्यंती ने कहा, आपका पौत्र मेरे गर्भ में है। वह 12 वर्ष से गर्भ में ही वेदाध्ययन कर रहा है। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेदन नहीं हुआ। यह सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कलमाशपाद से उनकी भेंट हो गई। कलमाशपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस किंकर से आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। उस क्रूर कर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, भगवान, देखिए, यह राक्षस हमारी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे आप मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, बेटी, डरो मत, यह राक्षस नहीं कलमाशपाद है। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलमाशपाद के ऊपर डाल दिया। वह तुरंत सांप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष के बाद आज वह सांप से छूटा। उसका तेज बढ़ गया। वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ से कहने लगा, महाराज, मैं सुदास का पुत्र कलमाशपाद आपका यजमान हूँ। आप मेरे क्रूर कर्म के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वशिष्ठ जी ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तुम अपने राज्य की देखभाल करो, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान भूलकर भी न करना। राजा ने प्रतिज्ञा की, महाभाग्यवान ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूंगा, उनका प्रेम से सत्कार करूंगा। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्रघाती राजा के साथ अयोध्या में आए और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं वशिष्ठ जी ने पराशर के जात कर्म आदि संस्कार कराए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे और पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे। एक दिन अदृश्यंती ने बताया कि यह तुम्हारे पिता नहीं, दादा हैं। इसी प्रसंग में पराशर को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। यह सुनकर उनके चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। तब महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं सुनाकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम क्षमा करो, किसी को पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और वशिष्ठ ने उन्हें फिर समझाया, पराशर, क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं।
मनुष्य तो यूं ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम यह भयंकर क्रोध त्याग दो। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपनी यज्ञाग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। वह आग अब भी राक्षस, वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है। तो मित्रों, यह तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।